गाइस मैं एक और नए मांगा के साथ हाजिर हूँ। तो मांगा में हमारा प्रोटैगनिस्ट जो वो एक डिमोनिक कल्टीवेटर होता है, जो एक डिमोनिक पैलेस का मास्टर होता है। वेल इसके बाद उसी के लोग उसे जो वो धोखा दे देते हैं। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट जो है वो एन वक्त पे एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करके दूसरी बॉडी में रिकारनेट हो जाता है। तो इसमें देखेंगे हम कि वो अपना बदला जो वो कैसे लेता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सबको हेवनली डीमन कल्ट के हेवनली डीमन पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी कहता है इस तरीके से तो कोई भी मेडिसिन जो वो वर्क नहीं करने वाली। एक आदमी कहता है मुझे माफ कर देना कल्ट हायर। फिर इसके बाद हायर जो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो कहता है एनर्जी बैकलैश कुछ ऐसा नहीं है जिसे कि इतनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ये सब मेरी गलती है। और अपने मन में कहता है हाँ ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैं एक बेकार सा डिसाइपल हूँ। मेरा लोअर कोर बचपन से जो वो ब्रोकन था, एक ऐसी बॉडी जो कि इंटरनल एनर्जी को होल्ड नहीं कर सकती, इसके साथ मैंने अपना सब कुछ मिस्टिक आर्ट में लगा दिया और हेवनली डिमन कल्ट के हायर के रूप में जो वो आया। यह सब मैंने इसलिए किया कि मैं अपने मास्टर के कर्ज को जो वो चुका सकूं। वेल इसके बाद वो आगे की तरफ जाते हुए कहता है हैवी का मेडिसिन भी बेकार था, मुझे कहाँ पर कुछ मिलेगा जो कि मेरे काम का हो। कि तभी कोई कहता है काफी ज्यादा समय हो गया कल्ट हायर। प्रोटैगनिस्ट कहता है सच में काफी ज्यादा टाइम हो गया। एल्डर चू हाजिन। वेल चू हाजिन एक एल्डर होता है डिमोनिक पैलेस का। प्रोटैगनिस्ट कहता है सच में काफी ज्यादा टाइम हो गया एल्डर चू हाजिन। वेल इस बार के टूर में आपका कुछ ज्यादा ही टाइम जो वो लग गया। वेल इसके बाद एल्डर कहते हैं क्योंकि कल्ट लीडर और कल्ट हायर दोनों ही अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर सकते, तो इससे कल्ट का एल्डर होने के नाते मुझे इसकी जो वो रक्षा करनी होगी। वेल इसके बाद प्रोटैगनिस्ट जाते हुए कहता है ऐसा क्या, मैं तुम्हारे एफर्ट के लिए ग्रेटफुल हूँ। वेल इसके बाद वो वहां से चला जाता है। वेल इसके बाद सीन चेंज होता है। एक आदमी कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सांप चू हाजिन केवल देखने के लिए गया हो ट्रिप पर कि लोग जो वो कैसा कर रहे हैं, इससे पहले कि वो कुछ बेकार करे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो मेरे चैम्बर में ही मुझ पर जब वो अटैक करेगा। वेल इसके बाद वो एक ड्रिंक पीता है जिसकी वजह से उसके मुंह से जो वो खून निकलने लगता है और कहता है तो इस वजह से ये किलर ड्रिंक है, क्या तुम लोग भी इसे पीना चाहोगे। मैं अकेले काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ इसे पीते हुए। भले इसके बाद काफी सारे असैसिनेशन उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। भले ही तुम मेरे लिए इतना महंगा शराब लेकर जब वो आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे ही चैम्बर में मुझ पर जब वो अटैक करने की। सभी असैसिनेशन उसके ऊपर जब वो अटैक कर देते हम देखते हैं उन सबका हाथ है हमारे प्रोटैगनिस्ट के चेस्ट के आर पार जब वो चला जाता है, लेकिन अगली पर हमारा प्रोटैगनिस्ट वहां से गायब हो जाता है। असैसिन का लीडर कहता है एलिजन आर्ट वो जो वो कहाँ पर गया। प्रोटैगनिस्ट कहता है अगर तुम लोग मुझे मेरे ही पैलेस में मारना चाहते हो तो तुम्हें और भी ज्यादा तैयार होकर आना चाहिए। वेल इसके बाद वो असैसिनेशन उसकी तरफ बढ़ते हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है इतना जब वो काफी नहीं है, और वो अपने एक मिस्टिक आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के एक ही अटैक में जब वो मार देता है और कहता है क्या तुमने इतना ही तैयार किया है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा डीएनएफ इस चीज में कुछ ज्यादा ही डिसअपॉइंटेड होएगा। एल्डर्स और चूहाजिन। वेल हम देखते हैं सभी एल्डर और चूहाजिन मिलकर हमारे प्रोटैगनिस्ट के ऊपर अटैक करते हैं। वहीं पर चूहाजिन अपने मन में कहता है ग्रीन रेड पॉइजन जिसकी एक ड्रॉप ही एक ऑक्स को मारने के लिए काफी है, और ये पूरे कप को पीने के बाद इस तरीके से हंस रहा, ये सच में मोस्टर है। प्रोटैगनिस्ट कहता है अगर मेरी बॉडी एक बेटर कंडीशन में होती तो मैं तुम्हारे सिर के अंदर होल करना चाहता, लेकिन ये दुख की बात है। एल्डर कहता है मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ कि मैं तुम्हारे सपने को पूरा जो वो नहीं करते हुए देख सकता। वेल इसके बाद वो अपने मन में कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं एक अनाथ को जो कि मार्शल आर्ट भी सीख नहीं सकता उसे अगला लीडर जो वो बनने दूं। मेरे साथ सभी एल्डर जो वो मिले हुए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इसे जो वो ना मार सकूं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी एल्डर हमारे प्रोटैगनिस्ट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि आप सभी मिलकर मेरे जैसे एक बच्चे के ऊपर अटैक करने वाले हैं पॉइजन देने के बाद भी। भले इसके बाद चू हाजिन कहता है बकवास जो वो बंद करो, अगर तुम अपनी ड्यूटी को फुल जो वो करते तो ऐसा जो वो नहीं होता। प्रोटैगनिस्ट कहता है बकवास बंद करो, इस सब के पीछे जो वो कौन है। एल्डर कहता है तुम जो वो क्या कह रहे हो, ऑफ कोर्स ये डिसीजन मैंने और एल्डर्स ने मिलकर लिया है। प्रोटैगनिस्ट कहता है तुम्हारे अंदर ऐसा करने की हिम्मत जो वो नहीं है। क्या ये ब्लैक स्पिरिट और स्कल के मास्टर हैं, या फिर थंडर और लाइटनिंग के मास्टर। हो सकता है कि ये गैदरिंग डिमन के मास्टर हो। नहीं, मैं श्योर हूँ कि ये डिवाइन कल्ट से बाहर के लोगों का ऑर्डर है। क्या तुमने और एल्डर ने कल्ट को बेच दिया केवल मुझे मारने के लिए। क्या मास्टर भी अपनी इस स्टेट में तुम लोगों की इस एक्शन की वजह से ही है। ये सुनने के बाद एल्डर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इस तरह आरोप लगाने की। इसके बाद वो हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ अटैक करने के लिए जब वो बढ़ता है, प्रोटैगनिस्ट कहता है तुम्हारे रिस्पॉन्स को देखते हुए लग रहा कि मैं जो वो सही हूँ। और अपने मन में कहता है मास्टर ये कीमत है उन लोगों पे भरोसा करने की जिन पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। इस डैम फूल ने आखिरकार हमारे पीछे चाकू जो वो घोप ही दिया। पहले हम देखते हैं कि एल्डर चू हाजिन हमारे प्रोटैगनिस्ट को दीवार में जो वो टकरा देते हैं और कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा डिसलाइक करता हूँ, फिर भी हम लोग एक ही मास्टर के डिसाइपल हैं और इस वक्त तुम हेवनली डिमन डिवाइन कल्ट के लीडर हो।
मैं तुम्हारी ज़िंदगी को अपने हाथों से जो वो ख़त्म करूँगा। प्रोटैगनिस्ट कहता है, तो तुमने इस सब की पहले से जो वो तैयारी करी थी। ऑफ़ कोर्स तुम में जो वो हिम्मत नहीं है, लेकिन क्या तुम दूसरी फ़ोर्स के पपेट के तौर पे जो वो काम करना चाहते हो? ये सुनने के बाद तो एल्डर और भी ज़्यादा जो वो गुस्से में हो जाता है और उसके ऊपर जो वो अटैक करता है और कहता है, चिंता जो वो मत करो, मैं तुम्हारी गलतियों को सुधारूँगा और इस कल्ट का अच्छे से ध्यान रखूँगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट ज़ोर-ज़ोर से जो वो हँसने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पर मिस्टिक ऑरा जो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एल्डर कहता है, अब तुम्हारा टाइम जो वो आ चुका है, तो तुम कुछ ज़्यादा ही जो वो अपना मुँह चला रहे हो। प्रोटैगनिस्ट अपने डिमन ड्रैगन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। एल्डर कहता है, आखिरी मोमेंट पे भी तुम ट्रिक चलने की जो वो कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा जो वो नहीं करने दूँगा। लेकिन हम देखते हैं उस स्वॉर्ड के अंदर से काफ़ी तेज़ जो वो रोशनी निकलने लगती है। वो एल्डर कहता है, क्या उसने इतनी मिस्टिक एनर्जी को पहले जो वो इकट्ठा कर लिया? क्या हो सकता है? प्रोटैगनिस्ट कहता है, मैंने अपनी सारी मिस्टिकल एनर्जी को इस डिमन ड्रैगन स्वॉर्ड के अंदर जो वो डाल दिया। एक एल्डर कहता है, एल्डर जल्दी से डिफेंसिव फॉर्मेशन को जो है एक्टिव करो। वो सभी कहते हैं कि हाँ। वेल इसके बाद हम प्रोटैगनिस्ट कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। इसके बाद वो अपने सोल कंबस्टन हेल्प फ्लेम आर्ट का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि स्वॉर्ड के अंदर से काफ़ी तेज जो वो रोशनी निकलती है। सभी एल्डर्स अपनी अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। इसके बाद हम लोग हमारे प्रोटैगनिस्ट के पैलेस को देखते हैं। पैलेस एक ही झटके में वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और पैलेस के केवल टुकड़े-टुकड़े वहाँ पर रह जाते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट आगे बताता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी लाइफ़ कितनी ज़्यादा अफ़सोस करने वाली हो, लेकिन इस तरह की मौत का तो मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और हम देखते हैं वहाँ पर बर्फ़ जो वो गिरने लगती है। प्रोटैगनिस्ट अपने मन में कहता है, ये बिल्कुल उस दिन की तरह है। सीन जो वो पास्ट में जाता है, जहाँ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट एक बच्चा होता है, कुछ लोग उसे जब वो मार रहे होते हैं, वेल इसके बाद वो लोग उसे मारने के बाद वहाँ से जब वो चले जाते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट वहीं पे पड़े एक पत्थर को जब वो उठाता है और उस पत्थर के साथ उस आदमी के ऊपर जब वो अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट एक जगह पर बैठा होता है और कहता है, वो कमीने गिव अप करना जो वो नहीं जानते, बिल्कुल तुम्हारी तरह लॉस्ट स्पिरिट। आखिर तुम लोग यहाँ से जो वो चले क्यों नहीं जाते? वेल तभी पीछे से कोई कहता है, तुम्हारे पास स्पेशल आँखें हैं। ये सुनने के बाद वो लड़का तुरंत ही पीछे की तरफ हट जाता है और अपने मन में कहता है, ये मेरे पीछे जो वो कब से था? मैंने इसे नोटिस भी जो वो नहीं किया। महँगे कपड़े, महँगी सॉर्ड और ये जगह फ़ॉरेस्ट के रास्ते से काफ़ी ज़्यादा दूर है। ये स्पेशली मेरे लिए यहाँ पर आया है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट कहता है, तुम ज़रूर मेरी इन कर्ज़ आँखों में इंटरेस्टेड हो। तुम चाहो तो इन्हें जो वो ले सकते हो। वो मास्टर कहते हैं, मैं चाहूँ तो इसे ले सकता हूँ। प्रोटैगनिस्ट कहता है, देखने से लग रहा है कि तुम मार्शल आर्ट के मास्टर हो। तो आखिर मैं तुम्हारे अगेंस्ट में कर ही क्या सकता हूँ? मैं नहीं जानता कि ये मेरी कर्ज़ आँखें तुम्हारे किस काम की हैं, लेकिन तुम इन्हें निकाल सकते हो। इन्हें उबालो, इन्हें पीसो, चाहे जो तुम चाहो इसके साथ जो वो कर सकते हो। लेकिन वो मास्टर उसे अपने कपड़े देते हुए कहते हैं, नहीं, ये आँखें कर्ज़ आँखें जो वो नहीं हैं, ये ब्लेसिंग है। तुम्हारे जैसे कुछ लोग जन्म से ही अपर एनर्जी कोर के साथ ब्लेस होते हैं। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है कि तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पेशल जो वो बन सकते हो। तो तुम मेरे साथ चलोगे, बच्चे? प्रोटैगनिस्ट कहता है, हाँ। वो आदमी कहता है, तुम्हारा जो वो क्या नाम है? नहीं, रहने दो। क्या मैं तुम्हें जो वो एक नाम दूँ? ज़िन्बू। ये कैसा रहेगा? हमारा प्रोटैगनिस्ट प्रेज़ेंट में कहता है, मास्टर की मदद करने के लिए मैं जो कर सकता था, मैंने किया। लेकिन ये टैम बॉडी मेरी, इसकी वजह से मास्टर एनर्जी बैकलेस स्टेट के अंदर है। इस तरीके से मैं अपनी डेथ को एक्सेप्ट जो वो नहीं कर सकता। मेरी बॉडी किसी भी वक्त जो वो मिट्टी में मिल सकती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जो वो क्या करूँ, ये बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। फिर केवल एक ही चांस यहाँ पर है। इसके बाद वो अपनी एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और बताता है, ये फॉरबिडन टेक्निक है जिसे कि एंशिएंट प्रैक्टिशनर यूज़ करते थे अपनी डेथ को ओवरकम करने के लिए। वो लोग इस फॉरबिडन आर्ट का इस्तेमाल करके अपनी सोल को दूसरे पर्सन की बॉडी में डाल दिया करते थे। और अपने मन में कहता है, मैं अपनी बची हुई मिस्टिक एनर्जी का इस्तेमाल करके डिमन ड्रैगन स्वॉर्ड के इस फॉर्मेशन को एक्टिव करने की कोशिश करता हूँ। ये सक्सेस होता है या फिर नहीं, ये हेवन के ऊपर है। प्लीज़ मास्टर, जब तक कि मैं वापस ना जाऊँ, सेफ रहना। वेल इसके बाद सीन जो वो चेंज होता है। कोई कहता है, ये कितना ज़्यादा अनोइंग है। वेल इसके बाद एक औरत कहती है, तुम दूसरी औरत के बच्चे हो, तुम्हें अपनी प्रोफाइल को जो वो लो रखना चाहिए। हमारा प्रोटैगनिस्ट जो कि रिकार्नेट हो चुका था, वो अपने मन में कहता है, डैम इट, ये बॉडी जो वो काँप रही है, मैं खड़ा भी जो वो नहीं हो पा रहा। रुको, क्या प्रिमोडियल डिवाइन व्हील रिकार्नेशन सक्सेस रहा? वेल इसके बाद एक औरत कहती है, टैंग जिन्वू, क्या तुम मुझे जो वो सुन भी रहे हो? आखिर तुम कब तक इस तरीके से फ्लोर पर पड़े रहने वाले हो? प्रोटैगनिस्ट खड़े होते हुए अपने मन में कहता है, टैंग जिन्वू, इस बॉडी का भी नाम मेरे नाम से बिल्कुल सेम ही मिलता है, हालांकि इससे ज़्यादा। तभी वो औरत कहती है, एक बार कहने पे क्या तुम्हें समझ जो वो नहीं आती है? आखिर तुम रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे? और उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन जिन्बू उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, तो क्या तुम अपने चेहरे को कहीं और घुमा सकती हो? बूढ़ी,
ये सुनने के बाद वो औरत कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी टीचिंग को इस तरीके से रिफ्यूज़ करने की और मुझे बूढ़ा जो वो कहने की, सपने में भी मत सोचना कि तुम अपनी गलती को समझे बगैर यहाँ से जो वो जा सकते हो। और वो वहाँ से चली जाती है। जिन्बू बैठ जाता है और कहता है, फाइनली कुछ जो वो शांति है, और अपने मन में कहता है, इस बॉडी की मेमोरी के अनुसार ये औरत इस बच्चे की स्टेप मदर है। प्रिमोडियल डिवाइन व्हील रिकार्नेशन केवल उस बॉडी के ऊपर वर्क करती है जो कि मर चुकी होती है या फिर मरने वाली होती है। भले ये बच्चा इसका रियल सन जो वो नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इसने उसे मार मार के अधमरा कर दिया। मैंने सोचा था कि मेरी पुरानी लाइफ बेकार थी, लेकिन इस तैन जिन्बू की तो इससे भी ज़्यादा बेकार है। एनीवे, इस बॉडी ने मुश्किल से मार्शल आर्ट को ट्रेन किया है, शायद इसीलिए ये जो वो मर गया। लेकिन इस बॉडी के पास कुछ ऐसा है जो कि मेरे पास नहीं था। लोअर एनर्जी कोर। अगर मैं अपनी लोअर एनर्जी कोर का इस्तेमाल करता हूँ और मार्शल आर्ट सीखता हूँ, इसके ऊपर मिस्टिक आर्ट जिसे कि मैंने अपनी प्रीवियस ज़िंदगी में अपर एनर्जी कोर का इस्तेमाल करके लर्न किया था, और अपनी स्पेशल आँखें जो कि स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सकती हैं, इनकी मदद से ही केवल मैं अपने मास्टर को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और वो उन कमीनों जिन्होंने मेरे पीछे जो वो छुरा घोंपा हेवनली डिमन डिवाइन कल्ट को बेचने की हिम्मत करी, उन्हें कुचल सकता हूँ। सूचियन टेन क्लैन के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि ये 6 ग्रेट क्लैंस में से एक है। इसके वेस्ट में तिब्बत है जहाँ पर पटोला पैलेस और कुलन सेक्ट है। वहीं पर इसके साउथ में हेवनली ड्रैगन टेम्पल है और 5 पॉइजन सेक्ट हैं। लास्टली इसके नॉर्थ में फ्रंट लाइन जहाँ पर यह हेवनली डिमोनिक कल्ट को अपोज करता है। वहाँ पर टैंक क्लैन की एक स्क्वाड है जिसे कि टेम्पेस्ट स्क्वाड कहा जाता है। टेम्पेस्ट स्क्वाड का लीडर टेम्पेस्ट स्वॉर्डमैन है जिसे कि तैंग हुसैन कहा जाता है। इसने टेम्पेस्ट स्क्वाड के साथ मिलकर 9 ड्रैगन ब्रांच की स्थापना की। तैंग हुसैन के 3 हायर हैं, 2 बच्चे उसके लीगल वाइफ से जो कि एक पहली लड़की है, पहला बच्चा जिन, वहीं पे तीसरा बच्चा तैन यू चैन और उसका दूसरा बच्चा एक सर्वेंट के साथ सोने की वजह से पैदा हुआ है। ये एक गलती थी जो कि उसने शराब के नशे में कर दी थी और मैं उसी नाजायज बच्चे के रूप में रिकारनेट हुआ हूँ। तैन जिन्बू एक नाजायज बच्चा हो लेकिन फिर भी इसकी रगों के अंदर पैट्रिस का खून दौड़ रहा है। वेल इसके बाद एक सर्वेंट कहता है, जाके तुम मैम से जो वो माफ़ी मांगो। उन्होंने कहा कि वो हमारे वाइट पवेलियन में कोई भी खाना जो वो नहीं भेजेंगी। देखो अब तुम्हारी वजह से हमें भी जो वो भूखा रहना पड़ेगा। जिन्बू अपने मन में कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सर्वेंट भी मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहा। वो सर्वेंट कहता है, जाके मैम से जो वो माफ़ी मांगो, वो जरूर तुम्हें जो वो थोड़ी पनिशमेंट के बाद माफ़ जो वो कर देगी। लेकिन हमारा जिन्बू उसे खींच के जो वो थप्पड़ मारता है जिससे कि वो सर्वेंट दूर जाकर गिरता है और कहता है, व्हाट द हेल इज दिस। मैं तुम्हारे साथ काइंड बन के तुम्हें जब वो एडवाइस दे रहा था और अगर तुम इसी तरीके से एक्ट करते रहो तो मैं तुम्हारी मदद जो वो नहीं करूँगा। वेल इसके बाद जिन्बू से काफ़ी ज़्यादा जो वो थप्पड़ मारता है। वो रोते हुए कहता है, मुझे जो वो माफ़ कर दो यंग मास्टर, मुझे माफ़ कर दो। जिन्बू कहता है, ब्रदर मैं भरोसा करता हूँ कि तुम सही चीज़ करोगे क्योंकि तुम मेरी मदर के गाँव से हो। हाँ मैं समझता हूँ तुम्हें जो वो कैसा फील हो रहा होगा। वो सर्वेंट कहता, हाँ ऑफ कोर्स मैं जो वो करूँगा, और सेकंड मैम और तुम्हारे साथ मैं अच्छे से जो वो सर्व करूँगा, मैं और भी ज़्यादा जो वो हार्ड वर्क करूँगा। जिन्बू कहता है, फिर जो मैं चाहता हूँ तुम उसे मेरे लिए लाओगे है ना। वो सर्वेंट डरते हुए कहता है, हाँ मैं तुरंत ही जाके उससे जो वो तैयार करता हूँ, प्लीज़ मैं अब जो वो चलता हूँ। और वो तुरंत ही वहाँ से जो वो भाग जाता है। इसके बाद जिन्बू अपने कांपते हुए हाथों को देखते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, केवल कुछ थप्पड़ उसे मारने से ही मेरे हाथ जो वो काँप रहे हैं। टेन जिन्बू, आखिर तुम कितने ज़्यादा जो वो कमज़ोर हो। ना केवल इसकी बॉडी जो वो कमज़ोर है बल्कि टैंक क्लैन के अंदर इसका कोई भी साथी जो वो नहीं है। प्रोबेबली ये इसलिए क्योंकि इसकी स्टेप मदर इससे जो वो बुली किया करती थी। अभी के लिए मैं केवल अपनी की को जो वो इकट्ठा कर सकता हूँ और फिर टाइम आने पर मैं दिखाऊंगा कि मैं किस कैपेबल हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है टैंक क्लैन की एनर्जी इस बॉडी के अंदर, क्योंकि हेवनली डिमन 9 स्लेसेस एक डिमोनिक आर्ट है तो मैं इसे यहाँ पर जब वो कल्टिवेट नहीं कर सकता। हालांकि हेवनली डिमोनिक डिमन कल्ट के अंदर भी कई सारे जो वो ऐसे लोग हैं जो कि टैंक क्लैन से भागकर जो वो हमें ज्वाइन किया था। वेल इसके बाद वो अपनी अपर मेरिडियन को अनलॉक करता है। अपनी मेरिडियन को अनलॉक करने के बाद वो अपनी मेमोरीज को एक रियलिटी इमेजिनरी स्पेस में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी डिमोनिक के कल्टीवेशन टेक्निक को देख पा रहा होता है। वेल इसके बाद वो कहता है, तो आगे से ऐसा लग रहा कि प्रिमोडियल डिवाइन व्हील रिकार्नेशन का यूज़ करने से मैंने अपनी ज़्यादा मेमोरी जो वो नहीं खोई। अपनी करंट सिचुएशन को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि सबसे सुटेबल कल्टीवेशन मेथड मेरे लिए यही होगा, वेनम ड्रैगन कल्टीवेशन टेक्निक। इसके बाद वो बताता है कि टैंक क्लैन के कुछ लोगों ने हजारों साल पहले डिमोनिक डिवाइन कल्ट को जब वो ज्वाइन किया था और उन्होंने एक कल्टीवेशन टेक्निक बनाया जिससे कि वो पॉइजन आर्ट को जब वो सीख सके डिमोनिक कल्ट के। लेकिन उसके लिए उन्हें डिमोनिक एनर्जी की जरूरत जो वो नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिमोनिक आर्ट को यूज़ करने के लिए डिमोनिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है।
लेकिन वो लोग इस पॉइजन एनर्जी का यूज़ करते थे। अगर मैं पॉइजन एनर्जी का यूज़ करते हुए डिमोनिक आर्ट का इस्तेमाल करता हूँ तो कोई भी मेरे ऊपर यहाँ पर शक जो वो नहीं करेगा। लेकिन इशू ये है कि मुझे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पेन से निकलना होगा और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इसके अलावा मुझे हाई लेवल का पॉइजन भी कंज्यूम करना होगा। हालांकि अब क्योंकि मैंने अपने अपर मेरिडियन को अनलॉक कर दिया, माई डेड मैन आइज ओपन हो चुकी है। आखिर तुम लोग मुझे इस तरीके से कब तक घूरने वाले हो? मैं जानता हूँ मैं पिछली ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग मुझे इतने ज़्यादा लंबे समय तक देखोगे तो ये मेरे लिए एम्बेरेसिंग होगा। सीनियर चूहाजिन और एल्डर, हम देखते ये चूहाजिन और एल्डर्स की सोल होती है। चूहाजिन कहता है, लोग हमेशा कहते थे कि तुम जब वो पागल हो, लेकिन फिर भी आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे वाइस कल्ट लीडर को इस सिचुएशन में जब वो लाने की। वहीं पे एक एल्डर कहता है, कल्ट हायर, हमें इन चैन से जो वो निकालो, नहीं तो तुम हैंडल नहीं कर पाओगे हमारे गुस्से को। जिन्वो कहता है, तुम सभी को इस तरीके से रिस्पेक्ट करते हुए देखकर सच में मैं काफ़ी ज़्यादा जो वो खुश हूँ। एक एल्डर कहता है, तुम्हारी जो वो हिम्मत कैसी कि तुम अभी भी एक बार मरने के बाद भी इस तरह की पर्सनैलिटी जो वो रख पा रहे हो। दूसरा कहता है, क्या तुम जानते हो कि हमारे अगेंस्ट जाने की हिम्मत जो वो क्या है? जिन्वो कहता है, क्योंकि तुम लोग मुझे मारने का प्लान कर रहे थे तो तुम्हें भी तैयार होना चाहिए कि इसका अंजाम जो वो क्या होगा। वेल इसके बाद वो चूहाजिन के चैन को पकड़ के नीचे की तरफ खींच देता है और कहता है, तुम ऑलरेडी जानते हो मेरी एबिलिटी जो वो क्या है। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी एबिलिटी पेंथम किंग की एबिलिटी होती है। पेंथम किंग हेल के रूलर का नाम है। वहीं पर हमारे जिन्वो के पास भी पेंथम किंग की ही जो पावर होती है जिससे कि वो डेड को कंट्रोल कर सकता है। वेल इसके बाद वो कहता है, अगर तुम इसी स्टेट के अंदर रहते हो तो तुम रिकार्नेट भी नहीं हो पाओगे। चूहाजिन कहता है, टेमिट ऑल, तुम्हें जो चाहिए प्रोबेबली वो इन्फॉर्मेशन है ना? लेकिन अगर तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि मेरे पास है, उसके लिए तुम्हें। जिन्वो कहता है, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। चूहाजिन कहता है, क्या? जिन्वो कहता है, मेरे पास काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। वेल इसके बाद वो पेंथम किंग की एबिलिटी का यूज़ करते हुए चूहाजिन की सोल को एक क्रिस्टल में जो वो बदल देता है और कहता है, ये मार्बल डेड एनर्जी से भरपूर है जो कि एक एक्सट्रीमली टॉक्सिक वेनम है। तुम जब वो मेरे न्यूट्रिशन बनोगे। वेल इसके बाद वो उस पॉइजन बॉल को जब वो खा जाता है। ये देखने के बाद सभी एल्डर काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। हम देखते हैं जिन्वो की बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉइजन जब वो फैलने लगता है। वहीं पर एक एल्डर कहता है, नो वे, वो इसे कंज्यूम करने के बाद भी जब वो खड़ा है। दूसरा कहता है, क्या तुम भूल गए इसने किस तरीके से हेल को राइज किया था पॉइजन पाउडर कंज्यूम करने के बाद भी? जिन्वो कहता है, अब वाइस कल्ट लीडर मेरे वेनम ड्रैगन कल्टिवेशन टेक्निक के न्यूट्रिशन बन चुके हैं। अब ये टाइम है कि तुम लोग जब अपना चॉइस चुनो। तो अब क्या तुम लोग मेरे सवालों का सही सही जवाब दोगे या फिर मरना चाहोगे एक बार और? वेल कुछ समय के बाद जिन्वो कहता है, तो तुम लोग कह रहे हो कि तुम लोग बस एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो जिसे कि एसोसिएशन कहते हैं। वेल इसके बाद वो उन सभी के सोल को दबाते हुए कहता है, तुम लोग ग्रेट एल्डर हो हेवनली डिमोनिक कल्ट के। वेल इसके बाद एक एल्डर कहता है, हाँ हम लोग जो वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। जिन्वो अपने मन में कहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई नाम नहीं है, प्रॉब्लम इसके लोगों के बीच में छिपी हुई है। एल्डर कहता है, वो लोग सच में हमें कुछ वियर्ड चीज जो वो दिखा रहे थे, प्लीज हम पर जो वो भरोसा करो कल्ट लीडर। जिन्वो अपने मन में कहता है, हेवनली डिमोनिक डिमाइंड कल्ट के लोग जो हैं वो अपने लीडर को गॉड की तरफ वर्शिप करते हैं। इसके बाद भी हेवनली डिमन को इग्नोर करके ये लोग कल्ट हायर मतलब कि मेरे ऊपर जो वो अटैक करते हैं। इसका मतलब कि उस ऑर्गेनाइजेशन का डर इनके अंदर हेवनली डिमन के डर से ज़्यादा है। इसके बाद वो बताता है, डिविरेंट एक टावर जो कि आसमान में जाता है, वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ह्यूमन लिमिट को क्रॉस कर दिया है और उस टावर पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डेमी गॉड्स हैं जो कि नेचुरल डिजास्टर भी ला सकते हैं। और अपने मन में कहता है, इस सब के पीछे जो भी मास्टरमाइंड है, जितना मैंने सोचा था वो उससे कई गुना पावरफुल है, लेकिन अभी के लिए मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता। चलो पहले अपनी पॉइजन एनर्जी को कल्टिवेट करते हैं। वेल इसके बाद वो उन सभी पॉइजन को खा जाता है। सीन चेंज होता है। 2 महीने के बाद हमें फर्स्ट मैडम के रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर मैडम एक कप को तोड़ते हुए कहती है, क्या तुम श्योर हो कि तुम उस कमीने को कुछ भी खाने के लिए नहीं दे रहे? सर्वेंट कहता, हम मैडम के ऑर्डर के अगेंस्ट जो वो नहीं जा सकते। मैडम कहती है, फिर आखिर वो अभी भी नॉर्मली जिंदा जो वो कैसे है? उसे तो केवल 3 दिन के अंदर ही जमीन पर रगड़े खाकर मुझसे दया की भीख मांगनी चाहिए थी। स्टेट के आसपास ऐसे रूमर्स फैलने शुरू हो गया कि मैं जो उसे खाना नहीं दे रही हूँ और मैंने उसे जान से जो वो मार दिया। पैट्रिस बहुत ही जल्दी जो वो आने वाले हैं। आखिर मैं उनका सामना कैसे करूंगी अगर उन्होंने ये रूमर जो वो सुन लिए? अगर इसी तरीके से कंटिन्यू होता रहा, आखिर उसने तुम्हें जो वो क्या लाने के लिए कहा था? वेल इसके बाद सर्वेंट कहता है, मैम वो मुझसे जो वो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में जो वो पूछ रहा था, खास करके उसे डिमोनिक क्लैंस की इंफॉर्मेशन जो वो चाहिए थी। मैडम अपने मन में कहती हैं, वो पहले इन चीज़ों में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था,
पिछले 2 महीने के अंदर वो कुछ ज़्यादा ही जो वो चेंज हो गया। क्या हो सकता है कि कोई उसके पीछे हो? हाँ, भले वो यूजलेस हो लेकिन फिर भी वो पैट्रिस का लड़का है। ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जो पैट्रिस के सामने गुड इंप्रेशन जमा कर किसी पोजीशन को लेने के बारे में जो वो सोच रहे होंगे। वेल इसके बाद वो पागलों की तरह गुस्सा करते हुए कहती है, वो अटेंशन जिन और यू चैन की है, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे लेने के बारे में सोचने की। तभी कोई दूसरा सर्वेंट कहता है, मैडम यंग मास्टर यूचेन यहाँ पर आ गए हैं। मैडम कहती है, यूचेन आ गया? हाँ, उसे जो वो आने दो, लग रहा कि उसने अपनी ट्रेनिंग जो वो कंप्लीट कर दी। वेल इसके बाद सर्वेंट कहता है, तो क्या मैं अब चलूँ मैडम यहाँ से? मैडम कहती है, हाँ दफ़ा हो जाओ यहाँ से। यूचेन वहाँ पर आ जाता है और कहता है, मॉम आप जो वो कैसी हैं? मैडम कहती है, हाँ मैं जो वो अच्छे से हूँ। लग रहा है कि तुमने सच में अच्छे से हार्ड वर्क किया है। क्या तुमने अपनी ग्रोथ को एक्वायर किया? यूचेन कहता है, भले मैंने अभी इसे पूरी तरीके से मास्टर नहीं किया, लेकिन मॉम हिडन वेपन को मास्टर करने के मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज जब वो पहुँच चुका हूँ। मैडम कहती है, दैट्स ग्रेट, जैसे कि मेरे बच्चे से उम्मीद थी। वेल इसके बाद यूचन कहता है, मैंने रास्ते में उस कमीने के बारे में सुना है। आपकी डिसरिस्पेक्ट करने के बाद भी आपसे उसने माफ़ी जो वो नहीं मांगी। मैडम कहती है, जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा सिर दुखने लगता है। यूचन कहता है, मुझे लगता है कि पीछे से उसकी कोई मदद कर रहा। मैडम हैरान होते हुए कहती है, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? यूचन कहता है, उसके पास ज़्यादा एनर्जी जो वो नहीं है और वो 2 महीनों से कुछ भी जो वो खा पी नहीं रहा। हो ही नहीं सकता कि वो 2 महीनों से इस तरीके से जिंदा रह सकता है। जरूर रात में कोई पीछे से उसे एलेक्जर जो वो दे रहा होगा। मैडम कहती है, मैं भी यही जो वो सोचती हूँ। मैं नहीं जानती आखिर कौन ही उसे जो वो सपोर्ट कर रहा है। यूचन कहता है, मॉम इसलिए मैं आपको रिकमेंडेड करना चाहता हूँ कि जब पैट्रिस आए तो मैं चाहता हूँ कि वो भी उन्हें जो वो विजिट करे। मैडम कहती है, आखिर तुम ऐसा जो वो क्यों चाहते हो? यूचन कहता है, अगर वो बड़ा गेम जो वो चलता है तो जरूर जो भी उसके पीछे है वो भी अपना मूव जो वो चलेगा। मैडम कहती है, हाँ कोई उसे एलेक्जर इसलिए खिला रहा जिससे कि वो थोड़ा बहुत ताकतवर हो सके और उसके क्रेडिट को क्लेम जो वो करना चाहता है, और जब वो सामने आएगा तो हम उस कमीने को जो वो पकड़ लेंगे। सही कहा ना? वेल इसके बाद सीन जो वो चेंज होता है, हम सबको जिन्बू के रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्बू अपनी पॉइजन एनर्जी को कल्टीवेट कर रहा होता है और हम देखते हैं कि उसकी पॉइजन एनर्जी एक ड्रैगन का जो वो शेप ले लेती है। जिन्बू कहता है, 6 साल। उसका सर्वेंट कहता है, हाँ मैंने सुना है डिमोनिक कल्ट है सिविल वॉर के अंदर से गुजर रहा है पिछले 6 सालों में। जिन्बू अपने मन में कहता है, 2 महीने पहले मैंने इस सर्वेंट को रिसेंट हिस्ट्री का बारे में पूछा था। हालांकि मैंने उम्मीद करी थी रिकार्नेशन टेक्निक का यूज़ करने की वजह से थोड़ा बहुत टाइम जो वो बीत चुका होगा, लेकिन ये मेरी एक्सपेक्टेशन को सरपास करती है। 6 साल हो गए इतनी जल्दी। वह सर्वेंट कहता है, इस टाइम के दौरान हेवनली डेमन जो वो मिसिंग है। जिन्बू कहता है, क्या मिसिंग? सर्वेंट कहता है कि हाँ, लग रहा है कि डिमोनिक कल्ट कोई ट्रिक चलने की कोशिश करा। ये काफ़ी ज़्यादा क्योस्टिक है, कोई भी नहीं जानता हेवनली डेमन कब जो वो वापस आने वाला है। जिन्बू अपने मन में कहता है, मास्टर ज़रूर जिंदा होंगे, थोड़ी बहुत तो होप है। मैं तुरंत ही उन्हें ढूंढने के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है, ना ही मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है। खास करके इन्फॉर्मेशन वो ट्रेडर ज़रूर पूरा कोशिश कर रहे होंगे मास्टर को ढूंढने की, लेकिन मुझे मास्टर को उनसे पहले ढूंढना होगा। और मैंने सुना है कि टैंक क्लैन के पैट्रिस बहुत ही जल्दी 9 ड्रैगन डिवीज़न को विजिट करने वाले हैं। सूचियान तैंग पैट्रिस दुनिया के 10 मास्टर्स में से एक है। डार्क सुप्रीम तैंग मुन होंग के। यहाँ पर रूमर्स ऐसे हैं कि डार्क सुप्रीम बहुत ही जल्दी एक स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न को इस्टेब्लिश करने वाले हैं। अगर मैं उस डिवीज़न को ज्वाइन करता हूँ तो मैं टैंक क्लैन के नेटवर्क का यूज़ जो वो कर सकता हूँ। इस तरीके से मास्टर को और भी जल्दी मैं जो वो ढूंढ सकता हूँ। कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक छोटा सा स्पाइडर आ जाता है और कहता है, लग रहा है कि मास्टर आप बहुत ही जल्दी वॉयलेट टाइगर के 12 वीट को जो वो सक्सेस करने वाले हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है वॉयलेट टाइगर के 12 वीट से यह एक बेसिक एडवांस टेक्निक है जिसे कि हर सोल्जर जो वो सीखता है। यह एक ऐसा मार्शल आर्ट है जिसमें आप अपनी आधी बॉडी का यूज़ करते हैं। पंच, पाम, फिंगर और फिट को एक लीथल वेपन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई अपनी एक्सट्रीम मसल ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी की लिमिट को पुश करता है और वेनम कल्टीवेशन टेक्निक, कंज्यूमिंग ऊपर से स्प्रिट पिल, ये सब करता है तो कोई भी इसे अचीव जो वो कर सकता है। वैसे इसके बाद वो पिल्स को देखते हुए कहता है, क्या बिगू पिल फिर से? स्पाइडर कहता है, हाँ यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ जो वो नहीं कर सकता यंग मास्टर, सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा जो वो हार्श है। जिन्बो कहता है, अगर तुम प्रॉपरली वर्क नहीं करोगे तो मैं तुम्हें भी स्पिरिट पिल में कन्वर्ट कर दूंगा। ये सुनते ही वो स्पाइडर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है, यंग मास्टर मुझ पर भरोसा करो, मैं अपनी पूरी कोशिश जो वो कर रहा हूँ। जिन्बो कहता है, हाँ हाँ समझ गया। इसके अलावा कोई और भी इंफॉर्मेशन है डार्क सुप्रीम से रिलेटेड? स्पाइडर कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ कि डार्क सुप्रीम जो वो कब विजिट करने वाला है, लेकिन यू चैन वो ही उसका नाम है ना, वो अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके वापस जब वो आ चुका है। जिन्बू कहता है, थैंक यू चैन, डार्क सुप्रीम बहुत ही जल्दी आने वाला है विजिट करने के लिए, तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो वापस जब वो आ गया।
क्या बस इतना ही? स्पाइडर कहता है, मैंने देखा उसकी मॉम और वो तुम्हारे बारे में कुछ सीक्रेट मीटिंग जो वो कर रही थी। जिन्बू कहता है, बताओ मुझे तुमने जो वो क्या सुना है? वेल इसके बाद स्पाइडर से सारी बात बता देता है। जिन्बू कहता है, तो वो लोग मुझे डार्क सुप्रीम के विजिट के दौरान निपटाने के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें लगता है कि मेरे पीछे किसी मास्टर का जो वो हाथ है। स्पाइडर कहता है, हाँ। जिन्बू कहता है, वेल लग रहा है कि वो लोग किसी नोवेल को जो वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सोचना कि वो लोग सिक्योरिटी डिवीज़न में खुद ही मुझे रिकमेंडेड कर रहे हैं और यहाँ पर मैं सोच रहा था कि आखिर मैं जॉइन जो कैसे करूँगा कि तभी पीछे से एक सर्वेंट आ जाता है और कहता है, यंग मास्टर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जिन्बू कहता है, हाँ तुम जो वो आ सकते हो। वेल इसके बाद वो सर्वेंट उसके लिए खाने की कोई आइटम लेता है जो कि एक सूप होता है। जिन्बू कहता है, ये जो वो क्या है? सर्वेंट कहता है, लेडी ने कहा कि ये टॉनिक है तुम्हारे लिए। जिन्बू कहता है, वो लेडी पिछले 2 महीने से मुझे कुछ भी खाने के लिए जो वो नहीं दे रही है, अचानक से उसे जो वो क्या हो गया? सर्वेंट कहता है, उन्होंने कहा कि आपने अपनी पनिशमेंट को जो वो ले लिया है। पनिशमेंट के दौरान आप काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए होंगे, इसलिए ये आपके एनर्जी को रिफिल करने के लिए है। जिन्बू कहता है, उस औरत से इस तरह की उम्मीद तो मुझे नहीं थी और कहता है, ठीक है तुम इसे रख कर जा सकते हो। सर्वेंट कहता है, उन्होंने कहा कि मैं आपको इसे पीते हुए जो वो देखूं। जिन्बू कहता है, हाँ। वाल इसके बाद वो पीते हुए अपने मन में कहता है, जो मैंने सुना है उसके आधार पर कहूँ तो ज़रूर इसमें लूसी पॉइजन थोड़ा बहुत जो वो होगा। वेल क्योंकि मैंने पॉइजन कल्टीवेशन टेक्निक को सीख लिया तो ये मेरे लिए जो वो यूज़लेस है। वेल इसके बाद वो जैसे ही उससे ड्रिंक को पीता है वो शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, 100 साल पुराना जेंसिन, मिक्स फ्लावर और थोड़ी सी अमाउंट में लूसी पॉइजन। वेल इसमें प्योरीफिकेशन टैबलेट भी मिक्स है। यह एक ऐसा एलेक्सर है जिसे कि कोई भी 1-2 बार पिए तो उसकी एनर्जी पूरी तरीके से रिटर्न वापस आ जाती है, यहाँ तक कि कंज्यूम भी हो जाती है। लेकिन अगर इसे कोई लार्ज अमाउंट में कंबाइन करके पीता है तो उसके दिमाग में टॉक्सिक चल जाता है और वो पागल हो जाता है। वेल इतना तो मैंने उम्मीद करी ही थी। वेल इसके बाद वो अपने मन में ही कहता है, सिनेबार पॉइजन। वेल इसके बाद वो स्पाइडर कहता है, उस औरत की हिम्मत कैसे हुई यंग हायर को सिनेबर पाउडर देने की? उस औरत की इतनी हिम्मत कि वो आपके ऊपर विचक्राफ्ट का यूज़ करने की कोशिश करती है। जिन्बू गुस्से में कहता है, बकवास बंद करो, जाकर उस औरत पर नज़र रखो और पता लगाओ उसका सोर्सर जो वो कौन है। वेल ये सुनने के बाद वो स्पाइडर वहाँ से जो वो चला जाता है। वेल इसके बाद वो उस सर्वेंट से कहता है, मैंने इसे पी लिया तो आखिर तुम अभी भी क्यों नहीं जाए? वो सर्वेंट कहता, वो एक मार्शल मास्टर आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं, लेडी ने उन्हें आपके लिए जो वो भेजा है। जिन्बू कहता है, मास्टर मास्टर। वेल इसके बाद वो अरीना में जाता है जहाँ पर एक मार्शल आर्ट के मास्टर कहते हैं, मेरा नाम तेंगोन है और मुझे असाइन किया गया है यंग मास्टर जिन्बू आपके मास्टर के रूप में। वेल ये ज़्यादा समय के लिए नहीं है लेकिन फिर भी। जिन्बू अपने मन में कहता है, ये तो वाइंड वॉरियर तेंगोन है। जिस वक्त टेम्पेस्ट स्कोर फ्रंट लाइन पर फाइट कर रही थी इसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। ये 9 ड्रैगन ब्रांच फैमिली के टॉप 5 मास्टर में से एक है। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा लेज़ी है तो आखिर ये मेरा मास्टर बनने के लिए तैयार जो वो कैसे हो गया? मास्टर गोन कहते हैं, मुझे कहा गया है पैक्ट्रिस के आने से पहले मैं 4 दिन तुम्हें जो वो ट्रेन करूँ। जिन्बू अपने मन में कहता है, ओह तो इसने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेज़ी है और ये फेस्टिवल की तैयारी नहीं करवाना चाह रहा था। वेल इसके बाद वो कहता है, तो मास्टर गोन आखिर आप मुझे क्या सिखाने वाले हैं? मास्टर गोन कहते हैं, मैं तुम्हें मार्शल आर्ट के कुछ स्टेप जो वो सिखाने वाला हूँ। जिन्बू कहता है, स्टेप? मास्टर गोन कहते हैं, मैं केवल तुम्हें 2 ही बार दिखाऊंगा तो प्लीज़ इसे अच्छे से जो वो देखना। पर इसके बाद मास्टर गोन अपनी मार्शल आर्ट के इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारे अपने क्लोन को बना लेते हैं। सॉरी गाइस वो इतने फास्ट चलते हैं कि उनके काफ़ी सारे क्लोन जो वो बन जाते हैं। जिन्बू अपने मन में कहता है, ये एक मोमेंट है जहाँ पर आप शैडो की तरह जो वो मूव करते हैं। वेल इसके बाद मास्टर गोन कहते हैं, ये शैडो श्राउड स्टेप है। जिन्बू कहता है, ये वही है ना जिसे कि यूचन ने भी सीख रखा है? मास्टर गोन कहते हैं, हाँ ये शैडो श्राउड का फाउंडेशन है जैसे कि यंग मास्टर यूचन जो वो यूज़ करते हैं। जिनको अपने मन में कहता है, तो वो औरत अपने लड़के को मुझसे कंपेयर करने की कोशिश कर रही है। मास्टर गोन कहते हैं, शैडो श्राउड स्टेप परफेक्ट है हिडन वेपन का यूज़ करने के लिए। मैंने तुम्हारे लिए फुटप्रिंट ज़मीन पर छोड़ दिया है तो अपनी पूरी कोशिश करना कि तुम इसे जो वो फॉलो कर सको और इसे अच्छे से सीखना, ठीक है? अगर तुम्हें कोई दिक्कत आती है तो तुम दोबारा भी जो वो पूछ सकते हो। जिनको कहता है, मैंने सारा जो वो सीख लिया। मास्टर गोन कहते, क्या? जिनको कहता है, मैंने कहा कि मैंने सीख लिया शैडो श्राउड स्टेप पे। मास्टर गोन कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जो वो समझ में आया। वेल ये मार्शल आर्ट इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फिर भी शैडो श्राउड स्टेप को सीखना थोड़ा सा जो वो मुश्किल है। यहाँ तक कि टेम्पेस्ट कोड के मेंबर्स को भी सीखने में से 10 दिन जो वो लगे थे। यहाँ तक कि मेरे जैसे जीनियस को भी सीखने में से 5 दिन का टाइम लगा था और इसकी पूरी तरीके से समझने के लिए पूरा 1 महीना जो वो लग गया था। जिनको अपने मन में कहता है, और तुम अपने आप को एक जीनियस कहते हो,
पर इसके बाद वो कहता है तो नॉर्मली ये इतना ज़्यादा टाइम लगता है। मास्टर गोन वहाँ से जाते हुए कहते हैं अगर तुम समझ गए तो प्रैक्टिस करते रहो। जिन कहता है और मैं कह रहा हूँ कि मैंने पूरा जो वो सीख लिया। और अपने मन में कहता है ये मेरी बात सुन भी नहीं रहा। मास्टर गोन को गुस्सा आने लगता है और कहता है यंग मास्टर जिनबू, मुझे नहीं लगता ये कुछ ऐसा है जिसे कि आप एक दो बार देखने से कॉपी जो वो कर सकते हैं। जिनबू कहता है क्या तुम फिर वेट लगाना चाहोगे? अगर मैंने सैडो साउंड स्टेप को प्रॉपरली सीख लिया तो तुम मुझे 30 सिल्वर कॉइन दोगे। ये सुनते ही मास्टर गोन अपनी आंखें खोलते और कहते क्या 30? जिनबू कहता ओह फाइनली तुमने अपनी आंखें खोली। जो मैं जानता हूँ उसके हिसाब से 10 सिल्वर कॉइन तुम्हारी मंथली सैलरी है ना? तो कम से कम तुम्हें 3 महीने की सैलरी को दांव पर लगाना होगा। वेल इसके बाद मास्टर गुन काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाने लगते हैं और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। जिनको कहता है मास्टर गुन क्या आपको डर लग रहा मुझसे? वेल मैं समझता हूँ अगर आपको डर लग रहा है, यहाँ तक कि आपके जैसे एक जीनियस को भी इसे सीखने में 5 दिन का टाइम लग गया था। वेल ठीक है, मैं खुद ही इसे प्रैक्टिस जो वो कर लूँगा। मास्टर गॉन कहते हैं रुक जाओ। वेल तुम दूसरों को गुस्सा दिलाने में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड जो वो लगते हो। ठीक है, अगर तुम फ्री के पैसे देना चाहते हो तो मैं उसे जो वो लूँगा। जिनको कहता है तो आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया, अब आप पीछे जो वो नहीं जा सकते। मास्टर गॉन कहते हैं ऑल राइट, कोई भी पीछे जो वो नहीं जा सकता। जिन्मू तुरंत ही गायब होकर उनके पीछे जो वो आ जाता है। मास्टर गॉन कहते हैं रुको क्या? जिन्मू कहता है सर मास्टर क्या आप आज ड्रिंक करने के बारे में सोच रहे थे? ये कोई ज़्यादा जो वो हैवी लग रहा। मास्टर गोन कहते क्या मेरे पैसे भी? मास्टर गोन चिल्लाते हुए कहते ये तो स्कैम है, तुमने आके सडो स्ट्राउड स्टेप को सीखना कब शुरू कर दिया? जिनबो कहता है क्या मतलब स्कैम है, मैंने इसे अभी सीखा, मेरे पास पहले कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं मार्शल आर्ट को जो वो सीखता। मास्टर गोन कहते वेल ये सच है, लेकिन आखिर तुमने एक बार देखने के बाद ही इसे जो वो कैसे सीख लिया? जिनबो कहता है क्या तुम अब रिजल्ट को डिनाई कर रहे हो? वेल क्या तुम दोबारा करना चाहोगे? क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा मार्शल आर्ट नहीं है? ये काफी ज्यादा जो वो बोरिंग है। मास्टर गोन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जिनबो कहता है ना केवल तुम्हारी पॉकेट एम्प्टी है बल्कि तुम्हारा कॉन्फिडेंट भी। मास्टर गोन जाते हुए कहते हैं बस तुम यहीं पर रुको, मैं और ज्यादा पैसे लेकर जो वो आता हूँ। जिनबो कहता है कितना ज्यादा सिंपल। मास्टर गोन जाते हुए कहते हैं मैं काफी सारी सीक्रेट मास्टर आर्ट को जानता हूँ जिसे कि सीखना काफी ज्यादा जो वो मुश्किल है, देखते हैं कि आखिर तुम कितनी ज्यादा दूर तक जो वो जा सकते हो। जिनू कहता है ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट है, कोई ऐसा पर्सन जिसने कि पहले कभी मार्शल आर्ट को नहीं सीखा एक बार देखने के बाद ही अगर इसे कॉपी कर ले तो ऑब्वियस ही बात है। मैंने पहले कभी भी मार्शल आर्ट को नहीं सीखा, लेकिन कल्ट हायर के तौर पर मैंने काफी सारे लोगों का सामना किया है जो कि दुनिया के मार्शल आर्टिस्ट के मास्टर रह चुके हैं। ये काफी ज्यादा आसान है कि उनके मैं बेसिक मूवमेंट को याद रख सकूं। हालांकि वेल इसके बाद घोस्ट कहता है ये जो वो कैसा था कल्ट हायर, मैंने अच्छा किया। जिनबो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड हो, किसी ऐसे से चुराना जो तुमसे ज्यादा स्किल्ड है ये नामुमकिन है ट्रिपली कहूँ तो, लेकिन अगर स्पिरिट थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को पुश कर दे तो ये आसानी से किया जा सकता है। चलो अब अपने टीचर की जेब को खाली करते हैं और उनके मार्शल आर्ट को भी। वेल 4 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं जिनबू काफी सारे मार्शल आर्ट को जो वो सीखता है और एक बार देखने में ही वो उन्हें जो वो कॉपी कर लेता है, जिसकी वजह से मास्टर गुन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि उनके सारे पैसे यहाँ पर जो वो जा रहे होते हैं। एक स्पिरिट कहता है भले वो हेरेटिक क्यों ना हो, मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है कि वो कल्ठायर से मिल गया। दूसरा कहता है मुझे याद आ गया आखिर मैंने पिछली लाइफ में अपने किस तरीके से जो वो सफर किया था। वेल इसके बाद जिनबू कहता है क्या कुछ और है? मास्टर गुन काफी ज्यादा उदास होते हैं और कहते हैं मैं और ज्यादा बैंक से पैसे उधार जो वो नहीं ले सकता। जिनबू कहता है क्या सच में? ये दुर्भाग्य की बात है, फिर क्या एक बार और लास्ट टाइम जब वो खेले? मास्टर गॉन रोते हुए कहते हैं क्या तुमने सुना नहीं, मैं जो बैंकरप्ट हो चुका हूँ। जिनबू कहता है इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ चलो अपना सब कुछ लाइन पर जो वो लगाते हैं। मास्टर गॉन कांपते हुए कहते हैं क्या तुम मुझे बेचना चाहते हो? जिनबू कहता है वेल ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारे पास एक और इम्पोर्टेंट मार्शल आर्ट है जिसे कि कॉपी करना आसान नहीं होगा, टेम्पेस्ट डांस। ये सुनते मास्टर गॉन काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं यंग मास्टर जिनबू, और अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए कहते हैं दूसरे मार्शल आर्ट ठीक होंगे लेकिन टेम्पेस्ट डांस टेम्पेस्ट कोड की सोल है। टेम्पेस्ट डांस को बेड पर लगाने की बात करना टेम्पेस्ट कोड की डिसरिस्पेक्ट करने के बराबर है। यंग मास्टर जिनबू प्लीज दोबारा इसके बारे में जो वो कुछ मत कहना। जिनबू अपने मन में कहता है भले ये जो लेजी हो लेकिन फिर भी टेम्पेस्ट कोड का ये वाइंड वॉरियर है। इसके बाद वो कहता है क्या मेरे पास राइट्स नहीं है कि मैं टेम्पेस्ट डांस को सीख सकता हूँ? मास्टर गुन कहते हैं ऑफकोर्स तुम्हारे पास राइट है, आखिरकार तुम हेड के जो वो सन हो, मैंने ऑलरेडी फर्स्ट डॉटर और थर्ड सन को दिखा रखा है तो तुम्हें दिखाने में कोई भी इशू जो वो नहीं होगा। जिनबू कहता है टेंगो मैं ब्लड लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर वो है जिससे कि मैं इसे जो वो सीख सकता हूँ? टेंगोन कहता है आ क्या तुम्हारा मतलब? जिनबू चिल्लाते हुए कहता है टेम्पेस्ट गॉड के वाइंड वॉरियर टेंगोन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसा हूँ जो कि टेम्पेस्ट बनने के लायक है? क्या मैं तेंग जिनबू कंटिन्यू कर सकता हूँ टेम्पेस्ट गॉड के मिशन को? ये सुनते ही
मास्टर तुम काफ़ी ज़्यादा शौक रहते हैं और अपने मन में कहते हैं टेम्पेस्ट का मिशन उस सेमफुल हार के बाद हमने इसे जब वो बंद ही कर दिया टेम्परेरी। हालांकि हमारे अंदर होप थी कि एक बार फिर से हम ट्रू टेम्पेस्ट बनेंगे। इसी तरीके से 20 साल बीत गए। टेम्पेस्ट का मिशन मेरे दिल को जो वो जगाए रख रहा है। ये सोचना कि मैं ये सब यंग मास्टर जिन्वो के मुंह से सुनूंगा जो कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। हालांकि इसके बाद वो कहते हैं टेम्पेस्ट कोड का मिशन ये वो शब्द हैं जो कि मेरे दिल में आग जलाते हैं। लेकिन तुम टेम्पेस्ट डांस को एक बैट के लिए यूज करने की बात कर रहे हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अपने शब्दों पर सिंसियर हो रहे हो। जिन्वो कहता क्या ही दर्द है। 4 घंटे पहले जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, अगर मैं तुमसे कहता टेम्पेस्ट डांस सिखाने के लिए तो क्या तुम मुझे जो वो सिखाते? तुम शैडो श्राउड दिखाने के बाद यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे थे। मास्टर गोन कहते हैं वेल मैं इसे डिनाई नहीं करता। अच्छा तो तुमने मुझे टोंट किया कि मैं तुम्हारे बैट को एक्सेप्ट करूँ जिससे कि तुम अपने आप को प्रूफ कर सको। मैंने रूमर सुने थे कि तुम जो वो चेंज हो गए तो ये जो वो सच है। एक्चुअली तुमने अब तक अपनी पावर्स को छिपा रखा था। जिन्वो कहता हाँ। मास्टर गोन कहते हैं शैडो श्राउड स्टेप के साथ जो मैंने मार्शल आर्ट तुम्हें सिखाए हैं ये कोई ऐसा मार्शल आर्ट नहीं है जिसे कि तुम थोड़े से इंटरनल एनर्जी के साथ परफॉर्म जो वो कर सकते हो। 2 महीना इतनी एनर्जी बिल्ड करने के लिए काफ़ी जो वो नहीं होगी। इसका मतलब कि तुम एनर्जी प्रैक्टिस काफ़ी सालों से जो वो कर रहे हो और मैडम से इसे छिपा कर रख रहे थे। और अब जब केवल डार्क सुप्रीम विजिट करने वाले हैं तो तुम अपने क्लोज को दिखा रहे हो। जिन्वो कहता है हाँ। वेल इसके बाद एक घोस्ट कहता है ये कमीना फाइनली कल्टायर के ट्रू पोटेंशियल को देख पा रहा। जिन्वो अपने मन में कहता है ये डैम ओल्ड कीजर घोस्ट क्या ये चाहते हैं कि मैं इन्हें स्पिरिट पिल में बदल दूं। वेल इसके बाद वो कहता है तो क्या तुम मुझे सिखाओगे या फिर नहीं? मास्टर गॉन थोड़ा सा सोचने लगते हैं। वहीं पर आपस में स्पिरिट जो वो बात कर रहे होते हैं और कहते हैं हेजिटेट करने का कोई भी पॉइंट नहीं है। अल्टायर के स्वीट शब्दों को कोई भी रजिस्टर जो वो नहीं कर सकता। जिन्वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और उन दोनों को पीटने लगता है। मास्टर गोन कहते हैं ऑलराइट मैं तुम्हें टीच करूंगा टेम्पेस्ट डांस प्रॉपरली। जिन्वो कहता है फिर और उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है मैं टैंग क्लैन का टेन जिन्वो अपने मास्टर टैंग गोन से सिखाने की रिक्वेस्ट करता हूँ। मास्टर गोन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं टेम्पेस्ट कोड का मेंबर वाइल्ड वॉरियर टैंगोन तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। दूसरे मार्शल आर्ट की तरह टेम्पेस्ट डांस ऐसा नहीं है जिसे कि तुम आसानी से सीख सकते हो। जिन्वो कहता है तो चलो फिर बेट लगाते हैं। मास्टर गोन कहते हैं क्या हम फिर भी बेट जो वो लगा रहे हैं? जिन्वो कहता है हाँ हम बेट लगाएंगे। क्या मैं आज इसे सीख सकता हूँ या फिर नहीं? जो भी हारेगा वो जीतने वाले को खाना खिलाएगा। मास्टर गोन कहते हैं क्या सच में? ऑलराइट मुझे विश्वास है कि मैं इस बार जो वो जीतूंगा। तो ध्यान से अब इसे जो वो देखो। वेल इसके बाद वो टेम्पेस्ट डांस को परफॉर्म करने लगते हैं। वहीं पर हमारा जिन्वो बताता है टेम्पेस्ट कोड के मेंबर ने प्रॉमिस किया था कि वो फैमिली के इनहेरिटेंस में इंटरफेयर जो वो नहीं करेंगे। इसलिए भले मैं एक टेम्पेस्ट बन जाऊं टैंगोन मेरी मदद जो वो नहीं कर सकता। लेकिन इससे दूसरों को पता चल जाएगा कि एक नया टेम्पेस्ट जो कि टेम्पेस्ट के रास्ते पे चलेगा और हमारे साथ ड्रिंक जो वो शेयर करेगा वो आ चुका है। वेल कुछ समय के बाद हम देखते हैं मास्टर गोन पूरी तरीके से सफ़ेद हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं वेल मैं बैट हार गया। इस चीज़ का मुझे दुख जो वो नहीं है क्योंकि यंग मास्टर जिन्वो जितनी ज़्यादा टैलेंटेड रहेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। हालांकि ये टैम बास्टर्ड ये मेरे साथ ड्रिंक भी शेयर नहीं कर रहा और ये कमीना आखिर इतना खाना जो वो कैसे खा पा रहा। वेल इसके बाद हम देखते हैं इनका ओनर आ जाता है और हंसते हुए कहता है तेंगोन क्या तुम्हें और भी कुछ चाहिए? मास्टर तेंगोन कहते हैं प्लीज़ मुझे एक और शराब की बोतल ला दो, मैं इसे और ज़्यादा नहीं देख सकता। वेल इसके बाद जिन्वो कहता है ओह ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ड्रिंक पीना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्या हम ड्रैगन टावर जो वो चलें? मास्टर गुन कहते हैं क्या तुम जानते भी हो कि वो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव जगह है? वेल ये बार भी काफ़ी ज़्यादा जो वो महंगा है, यहाँ का सबसे ज़्यादा पॉपुलर रेस्टोरेंट है। जिन्वो कहता है हाँ देखने से ही लग रहा है। मास्टर गुन कहते हैं मैंने इसे जब वो पिक किया था क्योंकि मैं तुम्हें थोड़ा एक्सपेंसिव खिलाना चाह रहा था, लेकिन किसे पता था कि तुम मेरे एक हफ्ते के खाने के बजट को भी जो हिला दोगे। वेल इसके बाद जिन्वो अपनी डिमोनिक एनर्जी का यूज़ करते हुए वहाँ पर एक निशान को छोड़ देता है। वेल इसके बाद स्पिरिट कहता है ये तो डिमन गॉड का कम्युनिकेशन स्पेल है। यंग मास्टर क्या आप इस जगह पर इस मार्ग को छोड़ने के लिए आए थे? जिन्वो अपने मन में कहता डिमोनिक कल्ट के बचे हुए लोगों को मुझे बताने की जरूरत है, मैं उनका कल्ट हायर जिन्वो अभी भी जिंदा हूँ। देखती स्पाइडर मैडम के ऊपर नजर रख रहा था और वो कहता है ऑलरेडी 10 दिन हो चुके हैं और आखिर मुझे कितना ज़्यादा इंतजार करना होगा। ये तभी उसकी नज़र किसी चीज़ के ऊपर पड़ती है और वो कहता है क्या ये किंचन सेक्ट की यूनिफॉर्म नहीं है? आखिर ये औरत यहाँ पर क्या कर रही है? ओ रुको, ये औरत कहीं टैंग क्लैन की पहली डॉटर टैंग जिन तो नहीं है? वेल क्या ही ड्रामेटिक सीन होगा ये अगर ये नामगुन क्लैन की डॉटर से मिलती है, मतलब कि अपनी मदर से मिलती है। डॉटर मैं आशा करता हूँ कि वो ठीक होएगी बच्ची। गॉडेस अभी चिंता करने का टाइम नहीं है, मुझे यंग मास्टर का दिया हुआ काम जो वो करना होगा। इसके बाद वो घर के अंदर की तरफ चला जाता है। तभी मैडम चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम अपनी मॉम के दिल को जो तोड़ना चाहती हो?
जिन कहती है, ये दर्द उस कंपेयर में कुछ भी नहीं है जो कि आपने जिन्वो के दिल पर दिया है। इस बार तो आपने उसे खाने से भी बंद कर दिया। क्या आप जानती भी हो उसके साथ जो वो क्या हो रहा वहां पर? उसकी मॉम कहती है, उसकी चिंता जो वो मत करो, कोई छिप कर उसकी मदद कर रहा है। तुम्हें डार्क सुप्रीम के विजिट के ऊपर फोकस करना चाहिए। जिन टेबल पे अपना हाथ मारते हुए कहती है, क्या ये कोई रीजन है कि आप उसे मिसट्रीट करो इसकी वजह से? मैं श्योर हूँ कि आपको पता भी नहीं होगा कि छिपकर कोई उसकी मदद कर रहा है। आपने उसे पनिशमेंट दी उससे पहले। या इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिंपली उसे मारना चाहती हैं? उसकी मॉम कहती है, तुम उस नाजायज बच्चे की वजह से मेरे ऊपर गुस्सा कर रही हो? क्या तुम सच में मेरी बच्ची हो? जिन कहती है, आप हमेशा उसे नाजायज बच्चा कहती हैं। आप कभी भी नहीं बदलेंगी मॉम। इस बार मैं सच को सामने लाऊंगी। इसके बाद वो वहां से जाने लगती है। उसकी मॉम गुस्से होते हुए कहती है, जिन रुक जाओ वहीं पर जिन। लेकिन जिन वहां से चली जाती है। उसकी मॉम सिर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, इस लड़की का इफेक्शन उस बच्चे के साथ कुछ ज़्यादा ही था। किंचन क्लैन में जाने के बाद तो ये और भी ज़्यादा बेकार हो चुका है। आखिर इस तरीके से ये अपने फादर की पोजीशन को किस तरीके से सक्सेस करने वाली है। इसके बाद स्पाइडर कहता है, आखिर में ये सब मैं यंग मास्टर को कैसे रिपोर्ट करूं? ये फैमिली तो पूरी तरीके से ख़त्म है। उसकी मॉम गुस्सा होते हुए कहती है, ये सब उस कमीने की वजह से है। डार्क सुप्रीम के विजिट का और मैं इंतजार जो वो नहीं कर सकती। क्या कोई यहाँ पर है? मुझे यहाँ से जो वो जाना है। इसके बाद स्पाइडर कहता है, फाइनली यही जाने लगी, ये यंग मास्टर की वजह से है। क्या ये सोर्सरर से मिलने के लिए जा रही है? इसके बाद सीन चेंज होता है। हम सबको जिन्वो को दिखाया जाता है जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और अपने मन में कहता है, 10 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं कि मैंने अपने समन को उसके ऊपर नज़र रखने के लिए भेजा था, लेकिन कोई भी न्यूज़ जो वो नहीं है। लेकिन 9 ड्रैगन डिवीज़न ये क्यों ना हो, इसके अंदर भी डिमोनिक कल्ट के कुछ कनेक्शंस हैं, लेकिन वो लोग एक्ट नहीं करे। इसका मतलब है कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं या फिर उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है। कुछ भी हो, ये साफ तौर पर अच्छी सिचुएशन नहीं है। अगर मुझे जल्दी से ताकतवर नहीं बनना होता। इसके बाद मास्टर कौन कहते हैं, वेल डन, तुम जो वो अच्छा कर रहे हो, तुम अपने वेपन के साथ अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो। जिन्बू कहता है, क्या तुम डिसर्टिफाई हो? मास्टर गोन कहते हैं, टैंक क्लैन का मेंबर हिडन वेपन का इस्तेमाल और पॉइजन का इस्तेमाल करने से पहले वेपन की प्रैक्टिस जो वो कर रहा, तो आखिर मैं सेट जो वो क्यों नहीं होऊंगा? जिन्बू अपने मन में कहता है, टैंक क्लैन के लोग एक ही रास्ते पर जो वो फोकस रखते हैं। इसके बाद वो कहता है, वेल टफ टेक्निक भी टैंक क्लैन की टेक्निक है, सही कहा ना? इसलिए इसके मूवमेंट्स कई हिस्सों में जो वो टूटे हुए हैं। मास्टर गुन कहते हैं, तुमने नोटिस कर लिया? जिन्हों कहता है, वेल मैं एक ग्रेट स्टूडेंट हूँ आखिरकार, सही कहा ना? मास्टर गुन कहते हैं, अगर तुम सच में ग्रेट स्टूडेंट हो तो आखिर तुम हम्बल को इतनी जल्दी जो बस क्यों नहीं सीख पाए? इसके बाद जिन्वो बताता है कि काफ़ी सारे सेक्ट और क्लैन के मूवमेंट जो वो टेक्निक में कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये इसलिए क्योंकि वो लोग मार्शल आर्ट को फिजिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। हालांकि टैंक क्लैन फेमस है अपने पॉइजन यूज़ और सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करने के लिए। दोनों के बीच में सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से टैंक क्लैन का मार्शल आर्ट सिस्टम एक जाल की तरह है। लेकिन 9 हेवनली डिमन सोर्ड जो कि मैं सीखना चाहता था वो भी कई हिस्सों में बटा हुआ है। अगर मैं टैंक क्लैन के वेपन टेक्निक को सीखता हूँ तो मैं श्योर हूँ कि इससे मैं 9 हेवनली डिमन सोर्ड को और भी अच्छे से मास्टर जो वो कर सकता हूँ। 9 हेवनली डिमन सोर्ड के फुल पोटेंशियल को अनलीज कर पाना, ये ऐसा सपना था मेरी पिछली ज़िंदगी में जिसे कि मैं पूरा जो वो नहीं कर पाया। मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा, लेकिन पॉइजन टेक्निक और हिडन वेपन इस्तेमाल करना इस सब के काफ़ी ज़्यादा बाद आता है। मास्टर गोन कहते हैं, तुम जो वो अब क्या अपलोड कर रहे हो? बाय द वे मिस जिन यहाँ पर आ रही हैं। जिनवू कहता अपने मन में, तेंजिन 9 ड्रैगन डिवीज़न के अंदर इकलौती पर्सन जो कि तेंजिन को अपनी फैमिली की तरह जो वो ट्रीट करती है, वो कोई ऐसी है जो कि तैंग दिरवो के दिल में इस तरीके से बच चुकी है कि वही इकलौती उसकी फैमिली है। तेंजिन वो बनने के बाद मैंने कई तरह के उसके लेटर जो वो रिसीव किए। उन लेटर्स के बीच में केवल उसने तेंजिन के लिए अपनी चिंता जो वो लिखी थी। मैं आशा करता हूँ कि तेंजिन के साथ तेंजिन ये रिलेशन इसी तरीके से मेंटेन रख सके। हालांकि अब मैं उसकी मॉम को अपना दुश्मन बनाने वाला हूँ। अगर ऐसा होता है तो वो किसके साइड लेगी? मास्टर गोन कहते हैं, वो अभी एल्डर से पहले मिलने के लिए गई है तो मैं ज्यूम करता हूँ कि वो तुमसे कल मिलने के लिए आएगी। जिनबू कहता है, ठीक है। साथ ही अपने मन में कहता है, मुझे नहीं पता। और इसके बाद वो कहता है, अच्छा रहेगा उसके आने से पहले मैं इसे जब वो शुरू कर दूँ। मास्टर गोन कहते हैं, तुम आज ही करने जा रहे हो जिसके बारे में तुमने पिछली बार जो वो कहा था। जिनबू कहता है, स्टार्ट, मैंने ऑलरेडी इसे जो वो कर दिया है। सीन चेंज होता है, हमें यूचन के रूम को दिखाया जाता है। यूचन कहता है, तो तुमने वही रेसिपी 10 दिन तक उसे पिलाई, सही कह रहा हूँ ना? सर्वेंट कहता है, ऑफ कोर्स। यूचन कहता है, तुमने अच्छा काम किया, लो दफ़ा हो जाए यहाँ से। सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। यूचन कहता है, मोयोंग। मोयोंग कहता है, क्या मैं उसे ख़त्म कर दूँ? यूचन कहता है, हाँ। उसने 10 दिन तक पॉइजन जो वो ले रखा है जिसकी वजह से उसका शरीर पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। भले ही अब उसे जब वो पता चल जाए लेकिन ये लेट हो चुका है।
डार्क सुप्रीम के विजिट से पहले तो वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाएगा, और ऐसा नहीं लग रहा कि तैंगोन उसे सिखाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। यहाँ तक कि मुझे ये 8 दिन लग गए थे ऐसा राउट के फॉर्म को जो वो सीखने में। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज़्यादा मेहनत करते हो बास्टेड, तुम डार्क सुप्रीम के आने से पहले इसे जब वो नहीं सीख पाओगे। अब प्रॉब्लम मेरी सिस्टर है, जैसे वो आई उस कमीने की वजह से मॉम के साथ उसकी लड़ाई हो गई है, जिससे प्लान के ऊपर असर जब वो पड़ सकता है। एक बार वो 30 की होती है तो वो 9 ड्रैगन डिवीज़न की सक्सेसर जब वो ऑफिशियली बन जाएगी। लेकिन पहली बात, उसने किंचन सेक्ट को ज्वाइन कर लिया और तैंग क्लैन के किसी भी मार्शल आर्ट को उसने नहीं सीखा। इसका मतलब कि वो 9 ड्रैगन डिवीज़न की सक्सेसर जो वो नहीं बन सकती। अब केवल मैं ही हूँ जो कि इस पोजीशन को ले सकता है। बल इसके बाद सर्वेंट कहता है, यंग मास्टर यूचेन, वाइट पवेलियन से एक लेटर आया है। यूचेन कहता है, आने दो उसे। वह सर्वेंट उसे कहता है, यंग मास्टर यूचेन, ये लेटर यंग मास्टर जिन्बू की तरफ से आया है। लेकिन यूचेन कहता है, आखिर तुम हेजिटेट किस लिए करे हो, लाओ इसे पकड़ाओ। वेल इसके बाद वो लेटर को पढ़ता है जहाँ पर जिन्बू ने लिख रखा था, टैंग यूचेन, चलो फाइट करते हैं, तुम कमीने। यूचेन अपने मन में कहता है, ये नाजायज बास्टर्ड पॉइजन की वजह से क्या इसका दिमाग जो वो खराब हो गया, आखिर ये किस तरह की बकवास कर रहा है। वेल मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आखिरकार। इसके बाद वो कहता है, जाओ उसे कह दो कि मैं उसके ऑफ़र के लिए धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ। वो सर्वेंट कहता है, यस यंग मास्टर। 2 घंटे के बाद जिन्बू उसे एक और लेटर देता है जिसमें उसने लिखा होता है, कायर। यूचेन कहता है, मैं श्योर हूँ कि वो इस तरीके के लेटर और भी भेजेगा, तो आगे से लेटर लेने की ज़रूरत नहीं है। वेल अगले दिन को दिखाया जाता है जहाँ पर दीवार पर जिन्बू ने लिखा था, तुम कायर। ये पढ़ने के बाद तो यूचेन का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है, कोई वाइट पवेलियन के लोगों को नोटिफाई करो, कल दोपहर सेकंड ट्रेनिंग हॉल में मैं तुम्हारे सिर को कुचल दूंगा बास्टेड। वेल इसके बाद सेकंड ट्रेनिंग हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर सरवेंट कहता है, ऐसा उसने कहा। जिन्बू कहता है, अगर उसे एक्सेप्ट ही करना था तो आखिर एक्सेप्ट करने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा दिया। मास्टर गुन कहते हैं, आखिर तुमने प्रवोक करने के लिए उसे क्या कहा, एक्चुअली मैं आइडिया लगा सकता हूँ। जिन्बू कहता है, आखिर उस जैसा कोई सक्सेसर कैसे बन सकता है जब उसके अंदर इतना कम पेशेंस है। एनीवे तुम मुझे रोकने वाले नहीं हो, है ना। मास्टर गुन कहते हैं, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगा, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा। जिन्बू कहता है, फिर चलो मेरे डियर भाई, लड़ते हैं तब तक जब तक कि मैं तुम्हें अधमरा ना कर दूँ। इसी के साथ गाइस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।